के ऊपर नूर में आपकी अट्रैक्शन नहीं है, आपकी अट्रैक्शन है सारी दुनिया में है, किसी न किसी गुण में होगी, अवगुण में होगी, कहीं भी है, तो नेक्स्ट है। तो वो नेक्स्ट है, वो आप जरूरी नहीं कि आप मुसलमान ही रिपीट होंगे, आप हिंदू भी रिपीट हो सकते हैं, आप सिख भी रिपीट हो सकते हैं, आप इंसानी जामे के योग नहीं है तो आप नीचे वाली जुनों में भी जा सकते हैं। धर्म ये कहता है। अब आप क्योंकि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद साहिब की वाणी है, तो आप जब फरीद साहिब को पढ़ोगे तो वे जुनियों का जिक्र कर रहे हैं, जुनियों का जिक्र कर रहे हैं। तो वो अगर हम पूरा खोज करेंगे तो पता लगता है, क्योंकि जो सोल है ना, सोल ट्रेवल कर रही है और वो अट्रैक्शंस में ही कर रही है, और अट्रैक्शंस दोनों ही हैं। कभी भी ये नहीं है कि आप कोई ऐसा जन्म भोगो कि पुण्य करोगे, पाप नहीं करोगे। जब भी आप दुनिया में आ रहे हो, आप पाप भी करोगे, पुण्य भी करोगे। जब भी आप दुनिया में, आप सच भी बोलोगे, झूठ भी बोलोगे। जब भी आओगे आप डाउनफॉल में भी जाओगे, ऊपर भी जाओगे, तो वो तो चलेगा ही। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता या वो पाप नहीं करता, बच ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ही पाप और पुण्य दोनों से बनी, सच और झूठ दोनों से बनी। लेकिन वो जो अपनी जिंदगी जीता अपने कर्मों का खेल खेलता, उसकी नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन जब उसके श्वास खत्म हुए तो कहाँ पर जाके फिक्स हुई। मेरा जो आपकी बात में समझ गया, वो नेक्स्ट है। देखिए, जो हमारा मन है वो सूक्ष्म एक ज्योत है सबका। अल्लाह ने तो कोई मुसलमान कोई सिख नहीं बनाया, और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है कि मुसलमान मर के कहीं और जाता है और सिख कहीं और जाता है। सब एक ही है जो बना रहे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के नूर से ही सारा, एक नूर से सब जगह उपजे। नूर का मतलब है कि प्रकाश से ही है, हम लाइट से है ना सब। तो ऐसे है कि अगर आप सच तक नहीं पहुंचे, नूर के बीच में नहीं समाये, लेकिन आप कोशिश कर रहे थे कि आप सिमरन कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, आप ढूंढ रहे थे, तो आपके श्वास खत्म हो गए, लेकिन आप सच तक है, तो वो जो आप बोल रहे हैं कि जो जन्नत बोलते हैं हमें, या जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारे सूक्ष्म का थोड़ा टाइम स्टे होता है, जहाँ से वो पारदर्शी, जब अब यहाँ से तो लोक ही दिख रहा है, परलोक तो कोई दिख नहीं ना रहा, लेकिन परलोक में थोड़ा उसमें स्थान में वहाँ पे उसको जगह में दिखाया जाता है कि आप कैसे वहाँ पे जाके भूल जाते हो, कैसे आप जैसे एज पर ट्रेनिंग, कैसे आप विचारों में डूब जाते हो, कैसे आपके ऊपर माया वहाँ पे काम करने लग जाती है, कैसे आप अपना सारा, तो वो जितने आपने श्वास यहाँ पे जमा करवाए, जितनी आप भक्ति करवाए, उसके मुताबिक आपको दिखाया जाता है, तो दोबारा फिर मानस जन्म में भेजा जाए। जो यहाँ पे सजा ही भोगनी पड़ती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं सजा भोग रही, ये भी भोग रहे हो, आप भी भोग रहे हो, मैं भी भोग रहा हूँ, हम सब भोग रहे हैं। जितनी देर तक श्वास है, सजा भोगते हुए ही ये जो कर्म है, अच्छाई को भी सजा बोला है, बुराई को भी सजा बोला है यहाँ पे। तो ये जो इल्यूजन है, ये खत्म नहीं होता है कभी भी। किसी में थोड़ा बड़ा दुख का समा आ जाता है, किसी में थोड़ा कम आ जाता है, तो पास करते करते आप सच के बीच में, नूर के बीच में गए या नहीं, सिर्फ यही धर्म। या अगर आप, मैं सिख बन के इतना कट्टर हो गया कि मैं सिखी में डूब गया, मैंने सच को फिर नहीं पहचाना। मैं मुसलमान बन के ही मैं नमाज ही कर रहा हूँ, मैं सच को तो पहचान नहीं रहा हूँ, अकेला नमाज तक सीमित हो गया मैं गुरुद्वारे तक ही सीमित हो गया, मैं वहां जा रहा हूँ, लंगर छक रहा हूँ, अपनी सेवा कर रहा हूँ, वो सच थोड़ी ना है, नूर का है। अगर आप मस्जिद में जा रहे हो, नूर का है। अगर आप हिंदू बन रहे हो, आप सारे वो कर रहे हो, आप कुंभ पे भी स्नान कर रहे हो, नूर से मतलब क्या? नूर लाइट जो जरे जरे में सारा प्रकाश है। चाहे कोई दुनियावी तौर पे चाहे अच्छा कर रहे हैं, चाहे जैसे हम मान लो जितने यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं तो मैं उनको फ्री पढ़ाने लग जाता हूँ, मैं पे करता हूँ, मैं सुबह इनसे नहीं अल्लाह मिलेगा, ये दुनियावी अच्छा काम है। आप उसकी खोज करोगे, जो आप भक्ति बोलते हैं, भक्ति करके अगर आपने जन्म लेके यहाँ पे उस सच के प्रकाश को, नूर को समझा कि वो कैसे जर्रे जर्रे में समाया है, उसको एक्चुअली देखा, और जो उस नूर में से एक लगातार साउंड चल रही है, आवाज, वो ना तो उर्दू में चल रही है, ना पंजाबी में चल रही है, ना वो किसी हिंदी में चल रही है, ना वो किसी संस्कृत में चल, वो एक साउंड चल रही है जिसको नाद बोलते हैं। नाद एक साउंड होती है। जितनी देर तक आप उस नाद और सच की ज्योत प्रकाश को नहीं समझते, आपने यहाँ पे आके सच और नाद की ही भक्ति करनी है, ना किसी गुरुद्वारे की करनी, ना मंदिर की, ना मस्जिद की करनी है, ना किसी रैवर की करनी है। रैवर से आपने ट्रेनिंग लेनी है, टीचिंग लेके उसका रिस्पेक्ट करना। तो अगर नहीं करते, आप सिर्फ गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद के झगड़े में हो तो भी मुक्त नहीं हो। मजहब तो आप ये देखिए ना, अच्छाई तो हमसे ज्यादा जानवर कर रहे हैं, वो कोई सी रिलीजन में नहीं है। आप देखो, जो एक फलदार वृक्ष है, वो छाया भी देता है, वो फ्रूट भी दे रहा है, वो बदले में कुछ भी ले रहा है, ठीक है।
हमारे जानवर हैं, जानवर को जितना भी डंडा मारोगे खेत में और बढ़िया से काम करता है। कुत्ते में ईमानदारी देख लो, अलग अलग जानवरों के, पंछियों के जीवन है। तो वो तो एक देखिए जो इंसानियत है वो हमारे को अवगुण नहीं सिखाती। रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप दाढ़ी रखते हो नहीं रखते हो, आप मतलब कि 5 ककार डाले हुए हैं या नहीं डाले। रिलीजियस होने का ये सब हमारे को बताते हैं कि सच क्या है, नाम क्या है। अगर आप नूर जो अल्लाह जिसने बनाया उसको नहीं पहचानते, आप नाम को नहीं पहचानते, चाहे आप अच्छाई करते हैं चाहे बुराई करते हैं, आप एक ही हैं। अच्छा सर, ये हम जपते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा? जपने के बाद फिर कैसे हमने ध्यान में बैठना है। एक काया 10 दरवाजों की बनी है, ठीक है। 2 आंखें 2 कान है 2 नाक है 1 मुख है 2 मलमूत्र इंद्रिय हो गए, ठीक है। तो 10वें में कैसे जाना है तो वो हमारे को रहबर बताएंगे ना हमारे। तो होगा, कला जपने से नहीं होगा, उनसे नॉलेज लेने से भी होगा। और जब नॉलेज लेके पहचानेंगे तो फिर वो हमारे को अवगुण भी बताएंगे कि जैसे पर रूप नहीं देखना, आपने नशा नहीं करना, आपने ये वाली चीज नहीं करनी, आपने इससे परहेज रखना है, आपने जैसे निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, हक हलाल की खानी है। वो फिर बाद में निजम आती है। वो आप खाली नाम जपने से नहीं होगा जब तक आप अच्छे इंसान ना बनो। जब आप नाम जपोगे, जो नाद की बात की मैं बात कर रहा हूँ सच की, जब आप उसकी सेवा करोगे तो नेचुरल आप में चेंजेस आएंगी, आप एक अच्छाई की तरफ ही चलोगे। क्योंकि अल्लाह आपको ग्रीड नहीं सिखाता है, अल्लाह आपको लस्ट नहीं सिखाता है, अल्लाह आपको एंगर नहीं सिखाता है। ऐसे सीधा सीधा नहीं कोई जन्म की बात है जो फिलॉसफी हमारे को बता रही है। आप जब यहाँ से निकलते हैं, आपका श्वास खत्म हुआ, तो जब आप निकलते हैं, जन्म से पहले का जो पीरियड है जिसमें हम उसको दोजख बोल रहे हैं, नरक बोल रहे हैं, तो उसमें आपको आपका जो मन है, जैसे मन आपका लगातार गुस्से में चलता रहा, लगातार काम में चल रहा, तो उसकी वो मैल उतारने के लिए कि जैसे वो मान नहीं जाता, उसकी वो मैल उतारने के लिए उसको वहां पे थोड़ा समय रख के वहां पे इतना तसिया दिया जाता है, इतना उसको, जैसे हमारे ये 5 तत्वों की दुनिया है, ठीक है, पवन पानी अग्नि धरती आकाश है, ऐसे ही सूक्ष्म 5 तत्व जो हमारे को दिखते नहीं है, वहां पे सूक्ष्म मन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो उतने, और वो तशद्दुद का गुरबानी बताती है कि कितना तशद्दुद होता है। अभी उसको जन्म नहीं मिला है तो एक खिन में, एक खिन जैसे आग का फोड़ा है, 50 साल जितना दर्द होता है, उसको गुरबानी कहती है। तो वो उसके ऊपर इतना तशद्दुद करके उसके बाद उसको नेक्स्ट जन्म दिया जाता है। तब वो फील करता है, तब वो फील करता है कि मैं करके आया, तो मैं यहाँ तक आया, तो अब मैं पढ़ रहा है, तो उसको दिखा एज इट इज हमारे को पारदर्शी जैसे एक्सरे दिखता है। तो वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है, वो रो रहा है, वो अलग रो रहे हैं, मैं यहाँ रो रहा हूँ, हमारे को कुछ मिलाओ, मेरे को उल्टा भेजो। तो वो पीरियड भी बताया, ठीक, उसको कहते हैं पापी कर्म को मामदे कर दे, हाय हाय मदानिया त्यों मत है धर्मराई। जैसे बोल रहे हैं कि दूध को मदानी से बिलोते हैं ना, तेरे को तैसे बिलो के तेरे को बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा भी बिल्कुल तेरे को ऊपर पूरी तशद्दुद होगी। तो वो दोजख में जब जलता है, तो जलने के बाद उसको नेक्स्ट जो जन्म देते हैं गुरबानी कहते हैं, तो वो फिर चाहे पहचानता चाहे नहीं पहचानता, लेकिन उसका सेटअप ऐसा हो जाएगा, सजा खा ली अपनी, हाँ नहीं उसने सजा खा ली, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म उसको मिल रहा है उसका सेटअप ऐसा हो जाएगा कि वो बहुत तंग रहेगा कि मेरा है, लेकिन वो आगे भी जाता है। और तीसरी बात है कि जो जैसे बोला कि देखो एक हम प्रचारक है, एक टीचर है, तो टीचर एक एज ए कंपेन करेगा। तो भक्ति जो है 2 तरह से हो सकती है, एक डर में, एक प्यार में। डर और प्यार में 2 तरह से भक्ति हो सकती है। अगर आप में डर भी नहीं है और आप में प्यार भी नहीं है, तो जो गुरबाणी है वो कहती है एज यू विश, फिर आप जो करना चाहते हैं करो। क्योंकि भगवान का एक सबसे बड़ा गुण है, वो किसी के साथ धक्का नहीं करता है। अब वो कहता है ठीक है बेटे जी ले कहानी बता के, वो कहानी बता के हम पे छोड़ रहे हैं कि हम आपके जब श्वास खत्म होंगे तो मनमुख जो है, जो भक्ति नहीं कर रहा था, उसके साथ ये हो रहा है, नेक्स्ट उसको दोबारा फिर जन्म को मिल रहा है, ठीक है। और जो गुरमुख है, जो जैसे नाम की भक्ति कर रहा है, जो अवैध हो गया, वो ये दोजख वाले पार्ट में ना जाते हुए उसका सत्कार हो रहा है, उसको दरगाह में जय जयकार हो रही है, और उसको